Hello, Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 35. In the question number 35, we will prepare the revaluation account, partnership account, cash account, and balance sheet. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर, इक्वली पार्टनर। जो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। तुम लोग का होमवर्क क्या रहेगा? तुम लोग का होमवर्क ये रहेगा कि क्वेश्चन अगर तुम लोग को बोर्ड से अगर क्लियर ना दिखाई दे, कहाँ देखना है तुम लोग को? अपनी बुक में। बताया जा रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली इक्वली इक्वल शेयर कर रहे हैं। इन्होंने सी को एडमिशन दिया और सी को एडमिशन दिया तो सी को शेयर का पार्ट दिया गया 1/4। ओके। और सी अपने हिस्से की जो कैपिटल ला रहा है वो ला रहा है 20,000 रुपीज़। और सी को गुडविल लानी थी कितनी? 4,000 रुपीज़। लेकिन ये कैश में नहीं लेकर के आया। अब जब कैश में नहीं लेकर के आता है तो आप लोग को मैंने पहले ही क्वेश्चन करा रखा है, जब गुडविल कैश में नहीं आती है तो क्या होता है? तो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करी जाती है। ठीक। फिर उसके बाद बताया जा रहा है furniture is depreciated by 10% and 5% reserve for bad debts credited. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाए। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया जाए। आंसर स्टार्ट करेंगे 35 का। आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट रेड पेन से बनाएंगे। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चाहिए होता है हमको? पहले चाहिए होता है एक पर्टिकुलर, एक चाहिए होता है अमाउंट, दूसरा चाहिए होता है पर्टिकुलर, फिर चाहिए होता है अमाउंट। पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट। हाँ। फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाई 10%। अब देखो एसेट्स में क्या हो रहा है? एसेट्स डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। 10% से डिक्रीज किया जाएगा तो अपन के पास आएगा फर्नीचर की अमाउंट टू फर्नीचर 1,000 रुपीज। फिर उसके बाद की बात करते हैं। फिर बताया जा रहा है 5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स करना है हमें। हमारे पास डेटर्स कितने? 20%। इसका 5% हो जाएगा 1,000। टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स हाउ मच रुपीज? 1,000 रुपीज। फिर बताया जा रहा है भूमि एवं भवन को 20% से वृद्धि करनी। लैंड एंड बिल्डिंग में 20% से क्या हो रहा है? एप्रिशिएटेड हुआ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग 25%, 25,000 रुपीज है। एप्रिशिएट हुआ 20%, तो 5,000 रुपीज से ये एप्रिशिएट हो जाएगा। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया? 5,000। और कुछ है? और कुछ नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनको ऐड करना। जो भी आएगा तो प्रॉफिट को क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। तो लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए एंड बी ये दो पार्टनर रहेंगे। ठीक। आओ अब ऐड करने का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करें। 5,000 रुपीज हो गया। ठीक है। 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज
और 1 1 2000 5000 में से अगर 2000 को माइनस करेंगे तो 3000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन पे। इक्वल इक्वल हमें बताया गया है बांटना है, तो इक्वल इक्वल बांटने के लिए क्या हो जाएगा 1500 एंड 1500 1500 रुपीज़ बनाया जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम लोग बेटा ब्लैक पेन से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट कितने पार्टनर है अपने पास, यहाँ पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर ए बी और सी। पर्टिकुलर बी एंड सी, ये अमाउंट हो जाएगी इतनी। फिर पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये हो जानी हमारी अमाउंट। पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बी डी। हाउ मच रुपीज, ए और बी की कितनी है भाई, नहीं दिख रहा, और नीचे आ जाओ, अब दिख जाएगा 25,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। तो इसे हम लोग कर लेते हैं भाई। ए की कितनी है 25,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज। भाई सी क्या लेकर के आ रहा है, कैश लेकर के आ रहा है, हाउ मच रुपीज 20,000 रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच रुपीज 1500 रुपीज एंड 1500 रुपीज। गुडविल आ रही थी लेकिन गुडविल नहीं, गुडविल क्या कैश नहीं आई। जब कैश नहीं आई तो किससे एडजस्ट की जाएगी, उसके कैपिटल अकाउंट से। किसके कैपिटल अकाउंट से, सीज के। तो सीज कैपिटल अकाउंट। भाई गुडविल कितनी लाई गई 4000, तो 2000 रुपया ए के, 2000 रुपया बी के। फिर उसके बाद कुछ है जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह, देखो चेक करो क्या है, कुछ है पता चल जाएगा। रिजर्व है 10,000 रुपीज। ओल्ड पार्ट ओल्ड रेशियो में बांटो इनको, तो आपका आ गया बाई रिजर्व। कितना 10,000 था तो 5,000 इनको दे दो और 5,000 बी को दे दो। तुम लोगों को अब कंफ्यूजन एक चीज होती अभी क्रिएट होती है, इसको बताया जाएगा। फिर उसके बाद टू साइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा आएगा टू एज कैपिटल, अमाउंट लिखी जाएगी 2,000 बी में, सी में। टू बीस कैपिटल, अमाउंट लिखी जाएगी 2,000 सी में। क्यों लिखी जाएगी, आओ इसके बारे में हम लोग बात करें। जब तक कि हमारा, चलो इसको मैं समझाने के लिए तुम लोग को यहाँ पर करें। गुडविल की हमने, जब गुडविल आती थी हमारे पास कैश में, तो हम लोग एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये करते थे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। फिर इस गुडविल को किसमें बांटा जाता था, इस गुडविल को बांटा जाता था होल्ड पार्टनर में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये गुडविल कैश में नहीं आ रही है। जब गुडविल कैश में नहीं आ रही है तो क्या किया जाएगा, तो गुडविल को किससे एडजस्ट किया जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो इस गुडविल की जगह क्या लिख दिया जाएगा बेटा, इस गुडविल की जगह लिखा जाएगा जो नया पार्टनर है सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो तो मैंने क्या लिखा, बाई सीज कैपिटल अकाउंट, उसके साथ कौन सी एंट्री है, एज और बीस। तो ए के कैपिटल अकाउंट में 2,000 रुपया, बी के कैपिटल अकाउंट में 2,000 रुपया।
अब दूसरी बात क्या आती है, अब देखो टू एस का अकाउंट, टू बीस अकाउंट, तो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट, एक इसके साथ में है, सी के साथ में है 2000 रुपया, बी की भी एंट्री इसके साथ में है, सी के साथ में है 2000 रुपया। इसको एक दो बार और समझने की कोशिश करना तो समझ में आ जाएगा। इसको करता हूँ रख, इसे समझाना था तुमको ये कैसे कैसे आ गया। ठीक है, अब आओ, अब हम लोग बहुत बढ़िया से इनके क्या कर देंगे, बराबर बराबर कर देंगे ये लो, तो एक्स्ट्रा निकल गया, उसको हम कर देते हैं रफ। पहले तो देख लेते हैं सी, 20,000 रुपीज, ज्यादा कितना है 20,000 रुपीज, लिख दो। ए 25 5 30 32 और 33,500 रुपये, 33,500। बी 25 2 27 28,500 रुपये, 33,500 रुपया और 28,500 रुपया आना चाहिए। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, अपना आंसर आ गया। अब देखो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा यहाँ पर डैश डैश टू बैलेंस व्हाट इज सी डी कैरिड डाउन हाउ मच रुपीज, 33,500 रुपया, 28,500 रुपया, 33,500 रुपया, 28,500 रुपया, 20,000 में से 4,000 गया तो कितना बचा, 16,000 रुपया। चलो एक बार में यहाँ पर हम कैश अकाउंट भी बना लेते हैं, लेकिन कैश अकाउंट में हमारी गुडविल आ तो रही नहीं है, दो ही चीज आ रहा है, तो उसको मैं एक चीज नई तरीके से तुम लोग को बता देता हूँ, बैलेंस शीट में ही बैलेंस लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे वी विल राइट कैपिटल। कैपिटल कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए की कैपिटल आ रखी है 33,500 रुपये, बी की आ रखी है 28,500 रुपये, और सी की आ रखी है 16,000 रुपये। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, 33,500 28,500 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 78,000, 78,000। फिर आता है क्वेश्चन, देखिए क्या है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया क्या, टाइटस 20,000, तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 98,000। यहाँ लिखा जाएगा भैया क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज, 98,000। अब वाओ क्या मजा आ गया, यहीं से मैं कर दूं क्या, इसमें कर दूंगा। कैश दे रखा है 5,000 रुपया और 20,000 रुपया कैश लेकर के आया है, तो हो जाएगा तुम्हारा 25,000 रुपया। कितना दिया गया है कैश, जो कैश दिया गया है 5,000 रुपया,
प्लस 20,000 रुपया लेकर के आया है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ लिख दिया जाएगा 25,000 रुपया। कैश के बाद क्या है भाई? सन्ड्री डेटर्स 20,000 रुपया। 1,000 रुपये का सिर्फ प्रोविजन हो रहा है, स्टॉक 15,000 रुपया। चलो इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आगे क्या? सन्ड्री डेटर्स 20,000 रुपया है, माइनस किया जा रहा है प्रोविजन और बैड डेट्स 1,000 रुपीज़। बचा कितना? 19,000 रुपीज़। स्टॉक कितने का है भाई साहब? स्टॉक आपका 15,000 का था और 15,000 का है। और आ जाओ नीचे, और नीचे फर्नीचर 10% 10,000 है, और 1% का 10% का क्या लिखा है, लगा है इसमें डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। आ जाओ भाई, फर्नीचर देखो यहाँ पे, फर्नीचर 10,000 रुपीज़ माइनस डेप्रिसिएशन 9,000 रुपीज़। यहाँ पर हम इसको काटने और मिटाने का कष्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा नहीं है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। $98,000, ये भी आ ही जाएगा हमारा क्या, 98,000। बस लास्ट लास्ट एंट्री। लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई 10%। 25,000 की थी, हो जाएगी 30,000 रुपये। इनको ऐड करो, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 इंक्रीज हुई, प्लस इंक्रीज 5,000 से, ये हो गया आपकी 30,000। ऐड करो सबको, 98,000 आ रहा है, कर लेते हैं। 25,000 प्लस 19,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस एंड 30,000 इक्वल टू 98,000। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है भाई? 35। यह क्वेश्चन नंबर 35। बैलेंस शीट ऐसे मानना भाई साहब, तो थोड़ा सा देखो, दोनों आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों एक साथ आ रहा है, थोड़ा सा इधर रख लेते हैं भाई साहब इन लोगों को। ऐसे स्क्रीनशॉट मारना, और ये हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, मान लेना। अब ये हो गया तुम्हारा तीनों एक साथ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया तुम्हारी बैलेंस शीट। सब आ गया साथ में। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। इतना बड़ा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जगत के दुलारे बच्चों, कॉमर्स वाले बच्चों, ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 35 भी होता है कंप्लीट। मिलते हैं अब तुम लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।